नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। आज का जो टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार। ठीक है, वन्य जीव विहार, उसके अलावा पक्षी अभ्यारण्य और उसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश की मुख्य आर्द्र भूमियां जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारे टॉपिक यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। 1957 में यह अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करें कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है तो लगभग 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहां पर चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ और आपके पक्षियों के लिए यह प्रसिद्ध है। स्थिति की बात करें तो यह कहां पर है, तो आपको याद रखना है, यह आपके चंदौली जिले, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है आपके चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। और एक और चीज याद रखिएगा, यह भाप के उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। क्योंकि आपको पता ही है भैया, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हो गया तो उसके बाद में आपका सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार वो आपका क्या हो जाएगा, पुराना जीव विहार क्या हो जाएगा, तो वो आपके चंद्रप्रभा हो जाएगा। इसके अलावा किशनपुर वन्य जीव विहार की अगर मैं बात करूं तो किशनपुर वन्य जीव विहार 1972 में अस्तित्व में आया था। 227 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और मुख्य रूप से चीता, तेंदुआ और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है, तो यह आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा तो कतरनिया घाट बहुत प्रसिद्ध है भाई, बहुत बार एग्जाम में आया। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार 1976 में अस्तित्व में आया था। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और दुर्लभ मैदानी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो पिक्चर आपकी लगी हुई है, दुर्लभ मैदानी जीवों के लिए आपका प्रसिद्ध है कतरनिया वन्य जीव विहार। इसके अलावा कहां पर स्थित है, तो यह आपके बहराइच जिले में, यूपी के बहराइच जिले में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार की अगर मैं बात करूं तो रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में अस्तित्व में आया था और इसके अलावा ये 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए प्रसिद्ध है। स्थिति की अगर बात करें तो यहां पर चित्रकूट बांदा, चित्रकूट और बांदा के क्षेत्र में। भाई एक चीज देखेगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस एग्जाम में आपसे डायरेक्टली आपको वन्यजीव विहार का नाम देता है और आपसे पूछ लेता है कि वो जो है वो आपके कहां पर स्थित है, जगह कहां पर है। तो जगह आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखनी है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की अगर मैं बात करूं तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार के बारे में आपको याद रखना है, ये आपके उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और ये बंदर मोर के लिए प्रसिद्ध है। 1977 में अस्तित्व में आया और कहां पर स्थित है, तो ये आपके ललितपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा चंबल वन्यजीव विहार की बात करें 1979 में अस्तित्व में आया था। आगरा और इटावा के क्षेत्र में 635 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा कैमूर वन्यजीव विहार की बात करूं तो देखो, कैमूर वन्यजीव विहार ये 1982 में अस्तित्व में आया था। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण आदि के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। कहां पर, मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में स्थित है कैमूर। हालांकि इसका कुछ भाग जो है वो आपके बिहार में भी प्रवेश कर जाता है, बिहार के बॉर्डर से भी टच हो जाता है। इसके अलावा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो 1986 में अस्तित्व में आया था, 2073 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है। इसके अलावा प्रसिद्ध है लकड़बग्गा, चीतल और मगरमच्छों के लिए। स्थिति की अगर बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर। इसके अलावा सोहागी बरवा, ठीक है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार आपको याद रखना है 1987 में अस्तित्व में आया था। लगभग 428 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अलावा आपको याद रखना है, इसकी स्थिति की बात करें तो यह आपके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। कहां पर, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित है। इसके अलावा यहां पर एक और आप ये देख लीजिएगा, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत वन्यजीव विहार। पीलीभीत वन्यजीव विहार की बात करें 2014 में अस्तित्व में आया था। पीलीभीत में स्थित है, 602 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा यहां पर पक्षी विहारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पक्षी विहारों में आपको याद रखना है, पहले से नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो चुका है। 1984 में अस्तित्व में आया था, 2.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ना। लाख बहोसी पक्षी विहार की बात करें
1988 में अस्तित्व में आया, कन्नौज में स्थित है और लगभग 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सैंडी पक्षी विहार की बात करूं तो सैंडी पक्षी विहार हरदोई के क्षेत्र में है, 1990 में अस्तित्व में आया और लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा बखीरा पक्षी विहार आपको याद रखना है, बखीरा पक्षी विहार जो 1990 में अस्तित्व में आया था, संत कबीर नगर में आपके स्थित है और इसके अलावा लगभग 28.94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ओखला पक्षी विहार की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, 1990 में अस्तित्व में आया और लगभग 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ओखला पक्षी विहार। इसके अलावा समन पक्षी विहार को आपको याद रखना है, 1990 में अस्तित्व में आया था, मैनपुरी में स्थित है और 5.21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार की अगर मैं बात करूं तो विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में स्थित है, 1990 में अस्तित्व में आया था, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा भैया पटना पक्षी विहार बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पटना पक्षी विहार 1990 में अस्तित्व में आया था, कहां पर स्थित है, एटा में और 1.11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सूर सरोवर पक्षी विहार की बात करें तो 1991 में अस्तित्व में आया, आगरा में स्थित है, 4.10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। सुरहा ताल पक्षी विहार की बात करें 1991 में अस्तित्व में आया, बलिया में स्थित है और लगभग 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ना। इसके अलावा देखिएगा ये तो आपके वन्य जीव विहार और आपके पक्षी विहार हुए। इसके अलावा मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश में स्थित आर्द्र भूमियों को भी लेकर आया हूं। तो यहां पर आपको स्पेशली याद रखना है, सबसे पहले ऊपरी गंगा जो आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है, नरौरा बुलंदशहर के क्षेत्र में इसको 2005 में सूची में शामिल किया गया था। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, समन पक्षी विहार ये भी आपके आर्द्र भूमि है जो आपके मैनपुरी के क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा आगे की तरफ चलिएगा तो यहां पर समसपुर पक्षी विहार को आपको याद रखना है, रायबरेली के क्षेत्र में, सैंडी पक्षी विहार हरदोई के क्षेत्र में, सरई नरवार आपके इटावा के क्षेत्र में और कीठम और सुर सरोवर झील या कीठम कह लो सुर सरोवर झील कह लो, ये आपके आगरा के क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमियां हैं। भाई विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो आपको पता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है 2021 में आपके उत्तर प्रदेश के हैदरपुर जो जगह है, हैदरपुर को आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हैदरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।